Good morning students, BSc first year English medium. I welcome all the students in my class. हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टाइप्स ऑफ एग यानी कि अंडों के प्रकार। तो हमने उसका फ्लो चार्ट देखा था और अब हम उसको डिटेल में लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ एग। लिखे ऑन द बेसिस ऑफ basis of on the basis of amount of yolk on the basis of amount of yolk and distribution of yolks, eggs are divided on the basis of amount of yolk and distribution of yolk. Eggs are divided into following types. लाइन चेंज करके लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉर्क। हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉर्क्स eggs are classified first microlecithal eggs, इसमें लिखेंगे these type of eggs types of eggs have very less amount of yolk एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें ट्यूनिकेट, जो ट्यूनिकेट्स एनिमल्स होते हैं उनमें माइक्रोलेसिथल एग्स होते हैं एंड यूथेरियन मैमल्स। ट्यूनिकेट्स एंड यूथेरियन mammals tunicates and eutherian mammals. Next, mesolecithal eggs. In this type of eggs have moderate amount of यॉर्क, यानी कि बहुत ना तो बहुत लेस है ना ही बहुत एक्सेस में। एग्जाम्पल है इसमें पेट्रोमाइजॉन,
amphibians, petromyzon, amphibians, मैक्रो, लेसिथल, या इनको हम पॉलीलेसिथल एग्स भी कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एग eggs have in this type of eggs have very tremendous amount of yolk. Tremendous it means बहुत ग्रेट क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होता है, यॉक प्रेजेंट होता है। अब अगर हम इनमें बात करते हैं तो सम कौन है, जैसे बॉनी फिशेस, एग्जाम्पल में बॉनी फिशेस, रेप्टाइल्स, एव्स, बॉनी फिशेस हो गई, रेप्टाइल्स हो गई, जो प्रोथीलियन मैमल्स होते हैं, प्रोटोथीरियन मैमल्स। कुछ इंसेक्ट्स भी हैं जो कि इसी कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स यही लिखेंगे। साथ के साथ लिखेंगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। लिखिए, अंडों में पीतक की मात्रा, अंडों में पीतक की मात्रा वह पीतक के वितरण के आधार पर, वह पीतक के वितरण के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला लिखेंगे पीतक की मात्रा के आधार पर, हेडिंग डालेंगे पीतक की मात्रा के आधार पर। इसमें लिखेंगे पीतक की मात्रा के आधार पर, पीतक की मात्रा के आधार पर अंडों को निम्न भागों में बांटा गया है। अंडों को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला लिखे अल्पपीतकी या सूक्ष्मपीतकी अंडे। अल्पपीतकी या सूक्ष्मपीतकी अंडे लिखेंगे। इसमें इन अंडों में पीतक की मात्रा, इन अंडों में पीतक की मात्रा बहुत कम पाई जाती है।
बहुत कम पाई जाती है, जैसे ट्यूनिकेट्स, यूथेरियन मैमल्स, ट्यूनिकेट्स, यूथेरियन मैमल्स। नेक्स्ट लिखे मध्यम पीतकी, मध्यम पीतकी, इसमें लिखेंगे इस प्रकार के अंडों में, इस प्रकार के अंडों में पीतक की मात्रा, पीतक की मात्रा ना कम होती है, ना कम होती है, ना ज्यादा, पीतक की मात्रा ना कम होती है ना ज्यादा। एग्जाम्पल लिखेंगे एम्फीबिया, एम्फीबिया, डिप्लॉय मछलियां, पेट्रोमाइजोन। एग्जाम्पल क्या है इनका? एम्फीबिया, डिप्लॉय मछलियां, पेट्रोमाइजोन। लास्ट लिखेंगे बहुपीतकी, बहुपीतकी, लिखेंगे इस प्रकार के अंडों में पीतक की मात्रा, इस प्रकार के अंडों में पीतक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, बहुत अधिक पाई जाती है, जैसे जैसे अस्थिल मछलियां, अस्थिल मछलियां, सरीसृप वर्ग, अस्थिल मछलियां, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, तथा अंडे देने वाले स्तनधारी, अंडे देने वाले स्तनधारी। नेक्स्ट लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, फर्स्ट लिखेंगे आइसोलेसिथल, आइसोलेसिथल जिसे हम क्या कहते हैं? समपीतकी। पीतक के वितरण के आधार पर, और फर्स्ट हेडिंग क्या है इसमें? समपीतकी। लिखेंगे पीतक के वितरण के आधार पर, पीतक के वितरण के आधार पर अंडों को निम्न भागों में बांटा गया है। आइसोलेसिथल एग्स में लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ एग्स द यॉक इज very small amount, yolk is very small, so it remain evenly, it's remain evenly scattered
scattered throughout the egg cytoplasm. Egg cytoplasm. एग्जाम्पल में माइक्रोलेसिथल एग, यानी कि जिनमें क्या होता है, बहुत लेस क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होता है, यॉर्क प्रेजेंट होता है। तो उनमें जैसे इकाइनोडर्म्स, ट्यूनिकेट्स, नेक्स्ट सेंट्रोलेसिथल, केंद्रपीतकी। लिखो, in these type of egg, in this type of eggs, have massive amount of yolk, which resides in the center of egg, whereas the cytoplasm form a thin peripheral layer around the yolk। एग्जाम्पल लिखेंगे, इंसेक्ट्स। देखो जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे आप अगर ड्रॉ करना चाहें, ये एग है, यानी कि एग क्या हो गया, एक सेल है, और इनमें क्या होगा कि जैसे अगर हम इसमें कहें तो अगर इसको हम ये यॉर्क है, ये क्या है, यॉर्क, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यानी कि ये तो क्या होगा, यॉर्क, और ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। किसमें, आइसोलेसिथल एग्स में, यानी कि वहां पर यूनिफॉर्मली इक्वली क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यॉर्क होता है। अब हम बात करें सेंट्रोलेसिथल एग्स में, ये इसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
कंपटीशन एग्जाम में भी। सपोज करो ये एग है, तो उस एग में सेंटर में तो क्या प्रेजेंट होता है, यॉक। और उसकी आउटर जो पेरिफेरी होती है, उस आउटर पेरिफेरियम में क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इस तरीके से इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रोलेसिथल एग बोलते हैं। लास्ट लिखेंगे ध्रुवपीतकी या टीलोलेसिथल। ध्रुवपीतकी या टीलोलेसिथल। इसमें लिखेंगे in this types of eggs, yolk is not evenly distributed yolk is not evenly distributed in these eggs. In these eggs, yolk tend to concentrate in the lower part of the eggs due to gravitational force as a result of the upper part of egg receive yolk free cytoplasm.
प्लाज्म, यॉर्क फ्री साइटोप्लाज्म the unequal distribution of yolk leads to the differentiation of animal and vegetal pole. Animal and vegetal poles. The animal poles contain the nucleus and active cytoplasm and vegetal pole occupied by enormous amount of yolk. ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिखेंगे संपीतकी में इन अंडों में पीतक समान रूप से वितरित रहता है। इन अंडों में पीतक समान रूप से वितरित रहता है। नेक्स्ट लिखेंगे, इसमें एग्जाम्पल आएगा जो हमने माइक्रोलेसिथल एग्स में लिखे थे। ठीक है, ट्यूनिकेट्स एंड इकाइनोडर्मेट्स। नेक्स्ट लिखेंगे केंद्रपीत के अंडे। लिखेंगे इस प्रकार के अंडों में पीतक मध्य में पाया जाता है तथा इसके चारों ओर सक्रिय कोशिका द्रव उपस्थित होता है। सक्रिय कोशिका द्रव उपस्थित
होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे, कीट, सभी कीट। नेक्स्ट लिखेंगे ध्रुवपीतकी या टिलोलेसिथल एग। लिखेंगे वे अंडे जिनमें बहुत अधिक मात्रा में पीतक पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में पीतक पाया जाता है, उन अंडों में पीतक एक ध्रुव पर एकत्रित हो जाता है। पीतक एक ध्रुव पर एकत्रित हो जाता है। एक मिनट, ये सॉरी अपोजिट हो गया। एक ध्रुव पर एकत्रित हो जाता है, वह ध्रुव जिस पर पीतक एकत्रित होता है, वह ध्रुव जिस पर पीतक एकत्रित होता है, उसे पीतक ध्रुव तथा वह ध्रुव जिस पर सक्रिय कोशिका द्रव व केंद्रक पाया जाता है, सक्रिय कोशिका द्रव व केंद्रक पाया जाता है, प्राणी ध्रुव कहलाता है। प्राणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।